दोस्तों, केले का सेवन हर इंसान करता है और आपने भी केले का सेवन कभी ना कभी जरूर किया होगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना के कई केले खा जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि केला क्या आपके लिए फायदेमंद है और इसका सेवन कब और कैसे करना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे केला सभी बीमारियों का बाप है और जिस केले को आप फ्रूट समझकर खा रहे हैं, दरअसल वो एक औषधि है जो आपके शरीर में कैंसर तक को खत्म करने की ताकत रखती है। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो डायबिटीज आपकी इससे जड़ से खत्म हो जाती है। बस इसके लिए जरूरी है कि आपको इसको खाने का सही तरीका पता हो, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर खरीदा होगा। आपने हमेशा पीला और पका हुआ केला खरीदा होगा। हरा और कच्चा केला बहुत ही कम लोग हैं जो खरीदते हैं। आजकल की मिलने वाली एलोपैथिक मेडिसिन का बाप है, उनसे कई गुना ज्यादा असरदार है। दोस्तों, कच्चा केला पोटासियम का खजाना होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसके साथ साथ यह हमें पूरा दिन एक्टिव भी बनाए रखता है। कच्चे केले में को पोषण देने का काम करता है। इसके साथ साथ कच्चे केले में स्टार्च पाया जाता है, करके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने का काम करता है। अगर कोई इंसान कैंसर से पीड़ित है और वो इंसान अगर रोजाना कच्चा केला खा लेता है तो कच्चे केले के इन्हीं गुणों की वजह से उसका कैंसर बढ़ना रुक जाता है। और एक रिसर्च में तो यह भी दावा किया गया है कि कुछ लोगों ने कच्चा केला खाकर अपने कैंसर तक को बिल्कुल जड़ से ठीक कर लिया है। ये लोग अगर कच्चा केले का सेवन रोजाना कर लेते हैं तो 2 से 3 दिन में ही उनकी डायबिटीज बिना दवाइयों के कंट्रोल आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें उसका खुद नुकसान है। क्योंकि अगर कोई भी आपको ये बात बता देता है तो आप महंगी महंगी दवाइयाँ क्यों खरीदेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर का घर कैसे चलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कैंसर, डायबिटीज और तरह तरह की जानलेवा बीमारियों की दवाई बनाती हैं, वो तो सड़कों पर आ जाएंगी, उनका तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से ये चीजें छुपाई जाती हैं। क्या आपको पता है कि डायबिटीज और ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों द्वारा बनाई गई हैं ताकि बाद में इन बीमारियों की दवाई बेचकर पैसा कमाया जा सके। जी हाँ, इसके लिए एक उदाहरण को समझना जरूरी है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं जिनको हटाने के लिए आपको एंटीवायरस खरीदना पड़ता है, और ये वायरस बनाती भी वही कंपनीज हैं जो एंटीवायरस को बनाती हैं ताकि एंटीवायरस बेचकर वो बाद में पैसा कमा सके। ठीक इसी प्रकार बड़ी साजिश के तहत आज लोगों को बीमार बनाया जा रहा है ताकि लोग उसी बीमारी को ठीक करने के लिए महंगी से महंगी दवाइयां खरीदें और महंगे से महंगे इलाज करवाएं। लोगों को बीमार बनाने के लिए मार्केट में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं जो लोगों को जानलेवा बीमारी देते हैं, और फिर शुरू होता है पैसा कमाने का असली धंधा। एग्जाम्पल हम डायबिटीज का ही ले लेते हैं। ये होती है शुगर से, यानी चीनी से। ये दोनों ही हमारे देश के नहीं है। पहले तो मार्केट में चीनी आई, उसके बाद आया डायबिटीज, और उसके बाद आई उसको कंट्रोल करने की दवाई। और इतना ही नहीं, लोगों को इतना डराया भी जाता है कि अगर आप दवाइयां नहीं लोगे, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लोगे तो आपकी इससे मौत भी हो जाएगी और आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहेगी। हमारे देश में जब से एलोपैथिक मेडिसिन आई है तभी से हर साल नई बीमारियां भी सामने आ रही हैं, और ये कई सालों से चलता आ रहा है। ऐसे ही लोगों को पागल बनाकर पैसा कमाया जा रहा है। और आयुर्वेद जो बीमारी को जड़ से खत्म करता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, उसका इतना साइड इफेक्ट है जितना आपका उस रोग का नहीं है। यानी आप एक तरह का वो प्रोडक्ट ही खा रहे हैं जो आज आप लोगे एक बीमारी को ठीक करने के लिए, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाकर एक नई बीमारी को जन्म देगा और वो फिर गर्क कर दिया। वहाँ के लोग जब से एलोपैथिक उनके देश में आई, किसी भी देश का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ हजारों बीमारियां पैदा होने लगी। और भारत का एग्जांपल ले लेते हैं हम, आज 80% ऐसे लोग हैं जो रोजाना दवाई खा रहे हैं, और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 90% हो जाएगी। यानी दवाई जो आज से 100 साल पहले लोग खाते ही नहीं थे, आज इतनी बीमारियां पैदा कर दी उन्होंने कि 90% लोग 2030 तक दवाइयां खाने लगेंगे। और वो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि आयुर्वेद से इलाज ही नहीं हो सकता। उनको कोई पूछने वाला हो कि एलोपैथिक दवाइयां तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले आई हैं, उससे पहले हजारों सालों से बीमारियों का इलाज किस तरीके से होता था? क्या तब आयुर्वेद काम करता था? अब नहीं करता। आज भी आयुर्वेद काम करता है, सिर्फ आपको भ्रमित किया जा रहा है ताकि आप उनकी महंगी दवाइयां खरीदें और बीमार पड़े, और आप अपनी मेहनत का पैसा उनकी जेब में डालते रहें। खैर छोड़िए, जो हो रहा है मैं अकेला तो उसको बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को जागरूक जरूर कर सकता हूँ। जो मेरे को नॉलेज है मैं आप लोगों तक वो शेयर कर सकता हूँ। अब आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लोगों को इसका पता चले। इस साजिश के बारे में सभी को जानना बेहद जरूरी है अगर एक स्वस्थ जिंदगी जीनी है तो। अगर आप कम करें दोस्तों, जो लोग अपने मोटापे से परेशान है और तरह तरह की डाइट और एक्सरसाइज करके भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ, तो केला इसमें चमत्कार दिखा सकता है। अगर आप कच्चा केला किसी मोटापे से ग्रसित व्यक्ति को सुबह खाली पेट रोजाना गर्म पानी के साथ खिला दें, तो ऐसा करने से मात्र 1 हफ्ते में 4 से 5 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो जाएगा। ये एक चमत्कारी तरीके से काम करता है। अगर आप भी मोटे हैं तो इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें।
जोड़ों के दर्द में रामबाण। दोस्तों, जो लोग जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और शरीर के कहीं भी हड्डियों में दर्द रहता है, अगर ऐसे लोग कच्चा केला रोजाना खा लेते हैं तो उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जोड़ों के अंदर ग्रीस बनने लगेगा, जोड़ों के दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बैक गठिया की समस्या जो उनको रहती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डायबिटीज को कंट्रोल करे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कच्चा केला डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 दिन तक इसका इस्तेमाल कर लेता है तो उसको इससे रिजल्ट मिलने लगते हैं, उसकी डायबिटीज बिना दवाइयों के कंट्रोल होने लगती है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ महीनों तक लगातार इसका इस्तेमाल कर लेता है तो ना तो उसको कभी डायबिटीज की दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी, और कई केसों में ऐसा देखा गया है कि कच्चा केला रोजाना 7 से 8 महीने खाने से डायबिटीज की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको डराया हुआ है कि डायबिटीज ठीक ही नहीं हो सकती। आप एक बार इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए। दोस्तों, इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना बेहद जरूरी माना जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि शरीर की इम्यूनिटी तो जब से बच्चा पैदा होता है और उसके मरने तक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक कोरोना वायरस ही नहीं है, ऐसे हजारों लाखों तरह के वायरसेस हैं जो हमारे शरीर में हमला करते हैं, रोजाना करते हैं। आप कुछ भी चीज खाते हो, कहीं पे टच करते हो, उससे आपके शरीर में तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, आपको बीमार नहीं होने देता। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, ऐसे लोगों की कच्चा केला बेहद मदद कर सकता है। अगर वो लोग कच्चे केले का सेवन करते हैं तो उन लोगों की इम्यूनिटी इससे बढ़ने लगती है और वो लोग रोगों से बचे रह सकते हैं। डाइजेशन यानी पाचन तंत्र को ठीक करे। दोस्तों, आप क्या खा रहे हो ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि आप जो खा रहे हो क्या वो शरीर में अच्छे से हजम हो रहा है, यानी क्या वो डाइजेस्ट अच्छे से हो पा रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज आप खाते हो वो डाइजेस्ट होगी तभी उसका फायदा मिलेगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुई, आपका पाचन तंत्र उसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, यानी उसको अच्छे से पचा नहीं पाया, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है तो कच्चा केला आपकी इसमें बेहद मदद कर सकता है। डाइजेशन को बढ़ाने के लिए आप कच्चे केले को गर्म पानी के साथ खाली पेट सेवन करें। ऐसा करने से आपके डाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें पहले दिन से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आंखों की रोशनी को बढ़ाए। दोस्तों, अगर आपकी आंखों पर चश्मे लगे हैं, आप अपने चश्मे को हटाना चाहते हैं या आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है तो आप कच्चा केला शहद के साथ सेवन करें। आप एक कच्चा केला रोजाना शहद लगा लगा कर खाएं। ऐसा करने से 1 हफ्ते में ही आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी और आपकी आंखों के ऊपर चाहे 3 नंबर का चश्मा हो, चाहे 2 का, 2.5 का, कोई भी हो, 1 महीने से कोई दिमागी समस्या है उसमें भी कच्चा केला बहुत फायदेमंद रहता है। ये हमारे दिमाग को शक्ति देता है, याददाश्त बढ़ाने के लिए हमारे दिमाग को तेज करता है और दिमाग से रिलेटेड यानी माइंड प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं उनमें ये बहुत फायदेमंद है। कैंसर को कंट्रोल करे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कच्चा केला खाकर आप कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उन लोगों ने कैंसर को बिल्कुल जड़ से खत्म कर लिया कच्चा केला खाकर। तो अगर आपको भी कैंसर है या किसी को कैंसर है तो उसको कच्चा केला खाने की सलाह जरूर दें। इंसोमिनिया यानी नींद न आने की समस्या को ठीक करे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको इंसोमिनिया का तो मतलब ही नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये बीमारी होती है, इसमें आपको रातों को नींद नहीं आती। ऐसे लोगों को अगर कच्चा केला रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ खिला दिया जाए तो उसको अच्छे से नींद आ गया है, रिंकल्स आपके चेहरे पर पड़ने लगे हैं, तो उसके लिए भी कच्चा केला खाना बहुत फायदेमंद रहता है। बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपको बालों की कोई भी समस्या है, बाल टूटते झड़ते हैं, कमजोर बाल हैं, तो केला आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप कच्चे केले का मास्क बनाकर अपने बालों के ऊपर लगाएं और कच्चे केले को कंज्यूम भी करें, यानी कच्चे केले को खाएं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बालों की कोई भी समस्या हो 1 सप्ताह में जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे कच्चे केले खाने से होने वाले फायदे। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि कच्चा केला आपके लिए कितना फायदेमंद है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे अपने हर दोस्त के साथ, अपने हर परिवार वाले के साथ, ताकि उसको पता लगे कि उसको किस तरह से गुमराह करके उसके पैसों को लूटा जा रहा है, उनको डराकर बीमारियों के नाम पर। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है